माय चैनल हिंदी मैजिक ट्री। बहुत पुरानी बात है। मधुबन नाम के एक छोटे से गांव में महक नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। उसका कोई अपना नहीं था। माँ बाप का साया तो बचपन में ही छिन गया था और तब से वो अकेली जिंदगी की जंग लड़ रही थी। महक हर रोज मंदिर के बाहर बैठकर भिक्षा मांगती थी। उसी से उसका गुजारा होता था। उसका रंग सांवला था, कपड़े पुराने और फटे हुए, बाल उलझे हुए और पैर में चप्पल भी नहीं थी। गांव के लोग उसे नफरत की नजर से देखते, जैसे वो कोई बीमारी हो। कोई उससे बात भी नहीं करता था। एक दिन मंदिर के पुजारी पंडित हरिराम ने उसे देखा तो गुस्से से बोल उठे, ए लड़की, कितनी बार कहा है मंदिर के अंदर मत आया कर। लोग तुझे देखकर पूजा भी नहीं करते। पंडित जी, मैं बस कुछ पानी पीने आई थी। चुप, यहाँ से निकल जा। मंदिर अपवित्र कर दिया तूने। इतना कहकर उसने महक को धक्का देकर बाहर कर दिया। बिना कुछ कहे महक ने अपनी छोटी सी पोटली उठाई और आंखों में आंसू लेकर वहाँ से निकल पड़ी। धूप तेज थी, पैर जल रहे थे, मगर उसने गांव से दूर निकलने का फैसला किया। चलते चलते वो एक तालाब के पास पहुंची। बहुत प्यासी थी। तालाब का पानी पीने के बाद एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गई और रोने लगी। हे ऊपर वाले, क्या मेरी जिंदगी में कभी खुशी नहीं आएगी? ना घर है, ना अपना कोई। मैं और क्या करूं? थकन और गम में डूबी महक वहाँ ही सो गई। जब आँख खुली तो सब कुछ बदला हुआ था। वो एक रंग बिरंगी जगह में थी, जहाँ हर तरफ चमक, रोशनी और मिठास थी। पेड़ भी बात कर रहे थे, फूल भी गा रहे थे। ये परियों का लोक था। एक सुंदर सी परी अचानक नीला चमकदार जोड़ा पहने उसके सामने आ गई। डरो मत महक, तुम अब सुरक्षित हो। ये परी लोक है। हम तुम्हारी पीड़ा सुनकर तुम्हें यहाँ ले आए हैं। ये जगह कितनी अलग है, पर मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रह सकती। मुझे वापस अपने गांव जाना है। तुम उसी जगह वापस जाना चाहती हो जहाँ लोग तुम्हें इज्जत नहीं देते? हाँ, क्योंकि मेरे माँ बाप की यादें वही हैं। मैं चाहकर भी उस जगह को भूल नहीं सकती। परियां एक दूसरे की तरफ देखती हैं। फिर एक बड़ी परी महक का हाथ पकड़कर बोली, अगर तुम वापस सच में जाना चाहती हो तो हम तुम्हें एक वरदान देंगे, एक ऐसी चीज जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। परियां उसे एक छोटे से बागीचे में ले जाती हैं। वहाँ एक चमकदार पेड़ था जिसमें हर रंग के फ्रॉक्स लटके हुए थे। बड़ी परी अपनी छड़ी घुमाकर एक सुंदर गुलाबी फ्रॉक निकालती है और महक को देती है। ये एक जादुई फ्रॉक है। इससे तुम्हारा रूप ही नहीं, तुम्हारी किस्मत भी बदल जाएगी। लेकिन याद रखना, इसका गलत इस्तेमाल कभी मत करना। मैं वादा करती हूँ। धन्यवाद परी माँ। महक जैसे ही फ्रॉक पहनती है, उसका चेहरा चमकने लगता है। उसके बाल सिल्की जैसे हो जाते हैं। वो दूध सी सफेद और आंखों में एक अलग सी रोशनी आ जाती है। वो खुद को पहचान नहीं पाती। अब अपनी आंखें बंद करो। महक आंखें बंद कर लेती है। जब महक ने आंखें खोली तो वो उसी तालाब के पास थी। उसने देखा कि उसके हाथ में वही पोटली है, लेकिन कपड़े बिल्कुल नए हैं। जब वो गांव पहुंची तो सब उसे घूरने लगे। अरे देखा उस लड़की को, कितनी सुंदर है। हाँ, लगता है शहर से आई है। पहले तो इसे कभी नहीं यहाँ देखा। कोई भी महक को पहचान नहीं रहा था। उसने अपना पूरा रूप बदल दिया था। अब लोग उसे इज्जत देने लगे थे, बात करने लगे।
खाना खिलाने लगे। गांव का एक अमीर किसान तो उसे अपने घर बेटी की तरह रखने को तैयार हो गया। महक ने डिसाइड किया कि वो अपनी असली पहचान छुपाकर लोगों की मदद करेगी। हर रोज वो कुछ लोगों की चुपके से मदद कर देती थी। कभी किसी भिखारी को खाना, कभी किसी बीमार को दवा। एक दिन उसने मंदिर के पुजारी हरिराम को देखा। उसकी तबीयत खराब थी, कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। महक ने चुपके से उसके लिए दवाई भेजी। कौन है जो मेरी मदद कर रहा है? महक सिर्फ मुस्कुराकर चली गई। उसने किसी से अपना सच नहीं बताया। महक अब एक सम्मानित इंसान थी, लेकिन वो हमेशा याद रखती थी कि असली सुंदरता चेहरे में नहीं, दिल में होती है। उसने कभी फ्रॉक का गलत इस्तेमाल नहीं किया। एक दिन परी फिर से उसके सपने में आई। महक, तुमने अपने वरदान का सही इस्तेमाल किया। इस वजह से फ्रॉक की जादुई ताकत अब हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारे मन की अच्छाई के रूप में। महक ने मुस्कुरा कर कहा, परी जी, जादुई फ्रॉक ने सिर्फ मेरा रूप नहीं, मेरी सोच भी बदली। अब मैं दुनिया को एक नए नजरिए से देखती हूँ। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि असली खूबसूरती रूप में नहीं, व्यक्ति के व्यवहार और अच्छाई में होती है। जो अपने दुख भूलकर दूसरों की मदद करता है। मीरा एक बहुत ही प्यारी और समझदार लड़की थी। उसका दिल बहुत बड़ा था और उसे मेकअप और ब्यूटी का काम करना बहुत पसंद था। गांव में मीरा की एक दोस्त नेहा रहती थी, जो एक छोटे से ब्यूटी पार्लर को चलाती थी। नेहा ने मीरा को मेकअप करने और ब्यूटी पार्लर का काम सिखाया था और मीरा भी अपना खुद का ब्यूटी पार्लर खोलने का सपना देखती थी। मगर मीरा के माँ बाप गरीब थे, उनका गुजारा मुश्किल से होता था। हर रोज का खर्चा पूरा करना उनके लिए एक बड़ा चैलेंज था। मीरा ने सोचा कि अगर वो अपना ब्यूटी पार्लर खोल लेती है तो अपने माँ बाप की मदद कर सकती है और अपने सपने को भी पूरा कर सकती है। एक दिन मीरा ने अपने माँ बाप से बात करने का फैसला किया। मीरा ने हिम्मत की और कहा, माँ, पापा, मैं आप दोनों से एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। मैं अपने ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ। ये मेरा सपना है और मैं इसके लिए पूरी मेहनत करूँगी। माँ ने थोड़ी फिक्र से कहा, बेटी, हमारी हालत तो तुम समझती हो। पैसे की कमी है, पर तुम्हारा इरादा अच्छा है, हम तुम्हारा साथ देंगे। पापा ने थोड़ा घबरा कर कहा, बेटा, पैसे कहाँ से आएंगे? रोजगार मिलना भी मुश्किल है, खाना तक नसीब नहीं हो पाता कभी कभी। मीरा अपने माँ बाप की बातें सुनकर उदास हो गई, पर उसने अपने दिल में ठान लिया था कि वो अपना सपना पूरा करेगी। वो हर मुश्किल का सामना करेगी। एक दिन जब मीरा अपनी दोस्त नेहा के घर से लौट रही थी, तब उसने अपने माँ बाप की बातें सुनी। उनकी हालत देखकर उसका दिल भर आया। आज तो कुछ भी नहीं कमा पाया, कल का खर्चा कैसे पूरा होगा? कभी कभी सोचता हूँ कि शायद बस पानी पीना और सो जाना ही बेहतरीन है। आप फिक्र मत करें, कल कुछ नया सोचेंगे। मीरा को भी खाने को रोटी देनी होगी। मीरा चुपके से घर के बाहर की कुर्सी पर बैठी और अपनी आंखों से आंसू बहाने लगी। मीरा ने अपने दिल में दुआ की, ए ऊपर वाले, हमारी मदद करना, मेरे माँ बाप के हालात ठीक हो जाए। मैं अपना ब्यूटी पार्लर खोलकर इनकी मदद करना चाहती हूँ। रात को जब मीरा सो रही थी तो अचानक उसके सामने एक चमकदार परी आई। परी की रोशनी से पूरा कमरा रोशन हो गया। परी ने प्यार से कहा, मीरा, तुम एक बहुत अच्छी और मेहनती लड़की हो। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। ये लो, ये एक जादुई हेयर ड्रायर है। इस हेयर ड्रायर की मदद से तुम अपना ब्यूटी पार्लर खोल सकती हो और अपने माँ बाप की मदद भी कर सकती हो। मीरा हेयर ड्रायर देखकर हैरान रह गई। जादुई हेयर ड्रायर, ये कैसे काम करेगा? परी मुस्कुराई और बोली, जब तुम इस हेयर ड्रायर से कुछ भी खाने की चीज मांगोगी
तो वो तुरंत तुम्हारे सामने आ जाएगी। लेकिन याद रखो, सिर्फ सब्जी, फल और खाने का सामान ही मंगवाना। अगर तुम इससे कुछ और मांगोगी तो ये काम नहीं करेगा। तुम समझ गई ना? मीरा ने जोर से कहा। जी परी, मैं समझ गई हूँ। मैं अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करूँगी। परी ने हेयर ड्रायर मीरा को दे दिया और कहीं खो गई। मीरा हेयर ड्रायर लेकर बहुत खुश हुई और अपने माँ बाप को सब कुछ बताया। अगली सुबह मीरा ने हेयर ड्रायर से सब्जियां और फल मंगाए और वो तुरंत उसके सामने आ गए। उसके माँ बाप ने खुशी से पेट भरा और पहली बार दिल से सुकून महसूस किया। मीरा ने सोचा, अगर मैं हेयर ड्रायर से सब्जियां और फल मांगूं तो उन्हें बाजार में बेचकर पैसे कमा सकती हूँ। इससे माँ बाप की मदद भी होगी और मेरा सपना भी पूरा होगा। माँ ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, बेटा ये बहुत अच्छा आइडिया है, इससे हमारा गुजारा भी हो जाएगा। पापा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, अब तुम अपना ब्यूटी पार्लर खोल सकती हो, हम तुम्हारे साथ हैं। मीरा ने हेयर ड्रायर से बाजार के लिए सब्जियां और फल मंगाना शुरू किए। धीरे धीरे उसके पास इतने पैसे आने लगे कि वो अपना ब्यूटी पार्लर खोल पाई। उसका पार्लर गांव का सबसे अच्छा और मशहूर पार्लर बन गया। जादुई हेयर ड्रायर भी अपने आप गायब हो गया जब मीरा ने अपने सपना पूरा कर लिया। अब मीरा अपने माँ बाप के साथ खुशी खुशी रहती थी और गरीबों की मदद भी करती थी। गांव वाले उसकी बहुत इज्जत करते थे। Don't forget, like, subscribe our channel.